हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। तो आज का जो हमारा केक है वो एकदम ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये ना वुमेन थीम के ऊपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये केक मेरा हाफ केजी में था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। तो मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है। ये हमारा हाफ केजी केक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स ली है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। और ये हमारा चोको वनीला फ्लेवर का केक था। मुझे यहाँ पर इसकी स्पॉन्ज को ना वनीला फ्लेवर में बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ वनीला एसेंस ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे। और मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए पैन को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दी थी। अब हमें सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देनी है और टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हमें इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हमें यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और परफेक्ट व्हिप क्रीम बनाने के लिए आपको हमेशा क्रीम को यूज करने से थोड़ी देर पहले ही उसको रूम टेम्परेचर में निकाल कर रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। हमारी क्रीम एकदम लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। और मेरा यहाँ पर ना क्रीम में थोड़ी सी आइस क्रिस्टल्स रह गई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले स्पैचुला की हेल्प से इसको नॉर्मलाइज की है और फिर बीट करी है। हमें इसको लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पीक आने तक बीट करनी है। और बातों में हमारा क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो चुका है। तो चलिए अब हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो परफेक्ट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको हमेशा 2:1 की रेशियो रखनी है। 2 पार्ट आपको डार्क कंपाउंड लेनी है और 1 पार्ट आप फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क ले सकते हैं। तो हमें चॉकलेट को पहले अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है। चॉप करने से क्या होगा ना, हमारा जो चॉकलेट है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। और मुझे यहाँ पर जितनी क्वांटिटी की गनाश चाहिए थी मैंने उसी हिसाब से चॉकलेट ले ली है। और मैंने यहाँ पर इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर दी है। बाउल में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दी है और मैंने ना इसको डबल बॉयलर के हेल्प से ही मेल्ट कर दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट कंपाउंड ले लेंगे और उसको मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में भर दी है। और यहाँ पर मैंने बाउल में जो पानी ली है वो हॉट वाटर है। इसी तरह से इजीली चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो अब आ जाते हैं हम मेन स्टेप में। तो मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर ले ली है और मुझे यहाँ पर जो फेस बनानी थे उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले ली है। और मोबाइल के ऊपर हम यहाँ पर बटर पेपर रख लेंगे और हमने जो चॉकलेट को मेल्ट करी है ना उसको हमें लेकर इसी तरह से लाइनिंग कर देनी है। अब हम इसको कुछ देर साइड में रख देंगे सेट होने के लिए। वो इससे ही सेट हो जाता है क्योंकि हमने पतली ही लाइन बनाई है। तो इसी बीच में हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हम इसके ऊपर के जो डोमपाट है ना इसको रिमूव कर देनी है। केक को 3 लेयर्स में कट कर देनी है। अब मॉइस्चर की वजह से कभी कभी हमारे केक के जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसी तरह से स्टिकी बन जाता है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक को असेंबल करने से पहले हम यहाँ पर चॉकलेट मूस बना लेते हैं। क्योंकि ये हमारा चोको वनीला केक है तो हमें यहाँ पर क्रीम जो रखनी है वो चॉकलेट की ही रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना परफेक्ट और शाइनी गनाश बनी है। मैंने यहाँ पर कुछ गनाश को मिक्स कर ली है क्रीम में। तो अब केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी ग्लूकोज ऐड कर दी है। इससे केक की टेस्ट थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। अब हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है, उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें चॉकलेट मूस की एक लेयर देनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर गनाश की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। तो क्रम कोट करने से क्या होगा ना, हमारे केक स्पंज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल जाती है ना कभी कभी, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के वक्त कोई दिक्कत नहीं देगी। तो अब हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मुझे इसके आउटर कवरिंग ना एकदम व्हाइट रखनी थी और एकदम ही स्मूथ और क्लियर एजेस देनी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट है पर स्क्रैपर के हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। तो फाइनल डेकोरेशन के लिए हमने जो फेस बना के रखी थी हम इसको केक के ऊपर इसे असेंबल कर लेंगे।
और फिर मैंने यहाँ पर क्रीम में थोड़ी सी पिंक फूड कलर ऐड कर दी है और इसी तरह की एक सेट बना दी है। अब मैंने यहाँ पर 2D नोजल से इसी तरह से रोजेट बना दी है। अगर आपको केक रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी सारी केक के वीडियोस में कुछ भी सीखने को मिलती है ना केक रिलेटेड, तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को। तो अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर की क्रीम लेकर इसी तरह से स्टार नोजल से कुछ फ्लावर्स बना देंगे और थोड़ी सी ब्राउन कलर की क्रीम लेकर इसी तरह से फ्लावर्स के बीच में हम डॉट डॉट दे देंगे और लास्ट में हमें ग्रीन कलर की क्रीम से यहाँ पर लीव्स बना देनी है। और केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है। आपको मेरी आज की ये सिंपल सी केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं और ऐसे यूनिक केक के डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।